नमस्कार। चैनल आमिर एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। गुरु मेष राशि छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 1 मई को सायंकाल 5:30 के ऊपर इनका वृषभ प्रवेश होगा। गुरु की वृषभ राशि में क्या गति रहेगी पूरे साल भर, उसके बारे में संक्षेप में बताते हैं। 1 मई को सायंकाल 5:30 गुरु वृषभ राशि में जाएंगे। 6 मई को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाएंगे। 2 जून को गुरु पूर्व दिशा में उदय होंगे। 13 जून को कृत्तिका नक्षत्र छोड़ करके रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 20 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र छोड़ करके मृगशिरा में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। 27 नवंबर को वक्री अवस्था में मृगशिरा से वापस रोहिणी में प्रवेश करेंगे। 4 फरवरी 2025 को गुरु मार्गी होंगे और 15 मई तक गुरु वृषभ राशि में रहेंगे। 15 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये था गुरु का वृषभ राशि में संचरण। अब वृषभ के गुरु देश दुनिया के लिए कैसे रहेंगे, तेजी मंदी के लिए कैसे रहेंगे। वृषभ के गुरु में नंदशाल का नामक एक मेघ होता है, बादलों के भी नाम होते हैं, तो नंदशाल नाम का मेघ होता है, वो वृषभ के गुरु में वर्षा करता है। वर्षा अच्छी होती है और रस पदार्थ, जितने भी रस पदार्थ होते हैं, रस से बनने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे चीनी आदि होगी, ये सस्ते होते हैं। मई और सितंबर में स्त्रियों को पीड़ा रहेगी। जो महिला राजनेता हैं उनको कष्ट रहेगा। महिला जो कलाकार हैं उनको कष्ट रहेगा और हाथियों को पीड़ा रहेगी। अगस्त सितंबर में गेहूँ, चावल, चना, उड़द, मूंग और तिल ये थोड़े महंगे होंगे। वर्षा इस महीने में औसत से कम होगी। अगस्त सितंबर में जो औसत वर्षा होती है उससे थोड़ी सी कम रहेगी। मालवा क्षेत्र में और सरगाल क्षेत्र में उत्पाद देखने को मिलेगा। मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ उत्पाद देखने को मिलेगा। राजाओं में आपसी कलह होगी, आपसी खींचतान होगी, परस्पर कलह होगी। किसी देश के भंग होने की संभावना रहेगी, किसी देश के भंग होने की पूरी संभावना रहेगी। जुलाई और अगस्त में चौपाए जो पशु हैं उनको हानि की संभावना है। उनमें कोई रोग हो सकता है या उनको किसी प्रकार की हानि हो सकती है। जो लोग मोटर गाड़ी चलाते हैं, मोटर गाड़ी से अपनी आजीविका करते हैं, उनको तकलीफ रहेगी और उनकी कोई हड़ताल भी देखने को मिल सकती है। अग्निकर्म करने वाले जनजातियाँ जितनी भी हैं, बंजारे आदि हैं, उनको थोड़ी पीड़ा का समय है। गायों को पीड़ा का समय है, गायों को पीड़ा रहेगी। लोगों को शस्त्र और बीमारियों का प्रकोप रहेगा, शस्त्र का और बीमारियों का इनका प्रकोप रहेगा। देश में नए स्वर्ण भंडार मिलेंगे, नए स्वर्ण भंडारों की खोज होगी और उनके ऊपर काम किया जाएगा। लाल और पीले रंग की जो धातुएं हैं वो महंगी होंगी। जून से अगस्त के बीच में युद्ध का अथवा अन्य किसी विभीषिका का डर रहेगा, जिसमें पृथ्वी के ऊपर रुंडमालाएँ दिखाई दे, जन हानि बहुत ज़्यादा होगी और जो दुनिया है वो त्राहिमाम करे। इस तरह की स्थिति होती है। ये युद्ध से भी हो सकती है और किसी प्रकार के रोग से भी हो सकती है। तो ये था वृषभ राशि के गुरु का मोटा मोटा फल। अब थोड़ी चर्चा गुरु ग्रह के बारे में करते हैं। एक कहावत है कि पैसे के पास पैसा आता है। उसी प्रकार से गोचर ग्रहों का शुभ फल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता है, उन्हीं जातकों को मिलता है जिनकी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। हम बृहस्पति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत है, गोचर का फल उनको ज़्यादा प्राप्त होगा। जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है, उनको कम फल प्राप्त होगा। यह नियम है। गुरु के गोचर की बात करते हैं। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु और मीन राशि
मेष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन, इनमें जो गुरु होता है वो उत्तम फलदाता माना गया है, अच्छा फल देने वाला माना गया है। तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, ये जो 4 राशियां हैं इनमें मध्यम फल देने वाला होता है। और वृषभ राशि, कन्या राशि और कर्क राशि, हालांकि कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है, लेकिन इसमें गुरु बहुत अच्छा फल देते हुए देखा नहीं गया है। तो वृषभ राशि, कन्या राशि और कर्क राशि, इसमें गुरु शुभ फल नहीं देते हैं, सुफल का संधान नहीं करते हैं, जबकि कर्क उनकी खुद की स्वयं की उच्च राशि होती है। दूषित जो गुरु होता है, ऐसे व्यक्तियों को जिनकी कुंडली में दूषित गुरु है, उनको व्यर्थ का अभिमान होता है, बार बार काम बदलते हैं, धंधे बहुत करते हैं जीवन में, लेकिन किसी भी काम में उनको लाभ नहीं प्राप्त होता है। अगर ऐसी स्थिति किसी की है तो उनको समझ जाना चाहिए कि उनका गुरु कुंडली में दूषित है। स्वयं की बड़ाई बहुत करते हैं, अपने आप की बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। स्वयं को समझदार समझते हैं, दूसरों को मूर्ख समझते हैं। दूषित गुरु की बात कर रहा हूँ मैं। शिक्षा उनकी थोड़ी अधूरी रहती है, बीच में छूट जाती है, किसी कारणवश उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। स्वयं की पत्नी से वो घर में बैठ करके 5 मिनट भी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो बाहर की स्त्रियां होती हैं घंटों उनसे घुल मिल करके बातें करेंगे। इस तरह की प्रवृत्ति उनमें देखने को मिलती है। जो स्थापित व्यवस्थाएं होती हैं, किसी भी काम की जो स्थापित व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें व्यवधान डालने की, उनमें अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं। तो ये हैं दूषित गुरु के लक्षण। अब राशिवार चर्चा करते हैं कि वृषभ के गुरु किस राशि के लिए कैसे रहेंगे। गुरु सबसे शुभ ग्रह माने गए, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन कुछ ना कुछ शुभ फलों का संधान जरूर करेंगे। सर्वप्रथम मेष राशि, एरीज। मेष राशि के जो जातक हैं, इनके द्वितीय स्थान में गुरु जा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति की, आर्थिक मजबूती की, आर्थिक उन्नति की गारंटी देते हैं। मासिक आय में उनके वृद्धि होगी, तो मंथली उनकी इनकम है उसमें वृद्धि निश्चित रूप से होगी। जो लोग व्यापार करते हैं उनका काम बढ़ेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनकी नौकरी में तरक्की होगी, उनके पैसे बढ़ेंगे। कर्ज से उनको मुक्ति मिलेगी और स्थायी संपत्ति उसकी वृद्धि होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। ये मेष राशि वालों का फल है। वृषभ राशि, वृषभ राशि में स्वयं में गुरु जाते हैं तो कभी कभी पीड़ा भी देते हैं, मानसिक अवसाद की स्थिति देते हैं। लेकिन वृषभ लग्न व वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर मन को थोड़ा सा उत्साहित करने वाला रहेगा। बीच बीच में उनका अवसाद देखने को मिलेगा, लेकिन मन को अधिकतर उत्साहित करेगा, आनंदित करने वाला होगा। निराशा का भाव उनका समाप्त होगा। आशाजनक विचार मन में आएंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी वृद्धि होगी। और जो लोग व्यापार करते हैं उनकी आर्थिक साख में, बैंकों आदि में, बाजार में उनकी आर्थिक साख में वृद्धि होगी। मिथुन राशि, जैमिनी। 12वें गुरु मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। शत्रुओं पर विजय जरूर दिलाएंगे, मुकदमे आदि में जीत दिलाएंगे। कोई गुप्त योजना पर काम होगा, किसी प्रकार की गुप्त योजना है, गुप्त कोई व्यापार कर सकते हैं। रिस्क लेकर के थोड़ा सा काम करेंगे, लेकिन धार्मिक यात्राएं भी आपकी निश्चित रूप से होंगी और उनसे लाभ होगा आपको। कर्क राशि, कैंसर। गुरु के भ्रमण काल में मित्रों से अच्छी सलाह मिलेगी, उनके साथ में आपको सुख भी मिलेगा, आमोद प्रमोद के साधन भी होंगे। मन की अशांति आपकी समाप्त होगी। धर्म आध्यात्म के विषय में आपकी रुचि थोड़ी जागृत होगी। कर्क राशि वालों के लिए भी गुरु शुभ फल दाता है। अब सिंह राशि, 10वें स्थान पर गुरु का परिभ्रमण आपको अधिकार संपन्न करेगा, किसी प्रकार का अधिकार दिलाएगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके क्षेत्राधिकार में वृद्धि होगी, प्रमोशन होगा। इज्जत और सम्मान की वृद्धि होगी, आपको सम्मानित किया जाएगा, आपकी इज्जत की वृद्धि होगी। और आपसे जो वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वरिष्ठ अधिकारी हों या आयु में आपसे वरिष्ठ हों, वो आपसे ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। कन्या राशि, विरगो। 9वें भाव में गुरु का गोचर आपकी मानसिक उन्नति करवाएंगे। अल्पकालिक प्रवास भी कहीं होगा, थोड़े टाइम के लिए आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं या जा सकते हैं, आपका अल्पकालिक प्रवास भी होगा।
धार्मिक कृत्य एवं धार्मिक यात्राओं का योग भी रहेगा। किसी प्रकार के धार्मिक कृत्य का निर्वहन कर सकते हैं और धार्मिक यात्राएं हैं उनका भी आपके योग बनेगा। मनोवृत्ति में आध्यात्मिक अनुकूलता देखने को मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी आपकी मनोवृत्ति में थोड़ी देखने को मिलेगी। अब तुला राशि, लिब्रा। तुला से अष्टम में गुरु का भ्रमण आपको शारीरिक पीड़ा थोड़ी सी दे सकता है, खास तौर से गिरने का, चोट लगने का, इसका ध्यान रखें। यात्राओं में थोड़ा सा कष्ट रह सकता है, इसलिए यात्राएं अवॉइड करें, और यात्राएं अगर करनी ज़रूरी हो तो किसी को साथ ले करके करें। मन में नकारात्मकता रहेगी और सबसे ज़्यादा मृत्यु भय मन में रहेगा कि कहीं मृत्यु नहीं हो जाए, किसी प्रकार का रोग नहीं हो जाए, ये भय आपके मन में व्याप्त रहेगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। स्त्री पुरुषों से, स्त्री और पुत्रों से आपको सुख प्राप्त होगा एवं सम्मान में आपके वृद्धि का योग बन रहा है। आपके सम्मान में वृद्धि होगी निश्चित रूप से। शुभ कार्य होंगे, यात्राएं आपकी अधिक होंगी और सफल होंगी। आपकी जितने भी यात्राएं होंगी वो शुभ कार्यों के लिए होंगी, अच्छे कार्यों के लिए होंगी और वो सफल रहेंगी, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब नवी राशि धनु राशि, सेजिटेरियस। अपने ही जो आदमी है, स्वजन है, उनसे आपको मानसिक पीड़ा प्राप्त होगी। शत्रुओं से कष्ट प्राप्त होगा। शत्रुओं से कष्ट प्राप्त हो, उससे इतनी पीड़ा अधिक नहीं होगी जितनी आपको अपने स्वजनों से पीड़ा प्राप्त होगी। रोग से थोड़ी पीड़ा हो सकती है, किसी प्रकार का छोटा मोटा रोग हो सकता है। मन में चिंताएं थोड़ी सी व्याप्त रहेंगी आपके, किसी कार्य के नहीं होने की चिंताएं आपके मन में व्याप्त होंगी। फिर भी ये जो समय है धन संबंधी मामलों के लिए आपके लिए शुभ रहेगा। अब मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। अच्छे लोगों से जुड़ेंगे आप। ये जो बृहस्पति का गोचर है लगभग 1 साल का, 13 महीने का, अच्छे लोगों से आपका जुड़ाव रहेगा। जहाँ आप कार्य कर रहे हैं वहाँ आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, वहाँ आपके काम को वरीयता दी जाएगी, काम का उचित प्रोत्साहन दिया जाएगा। उच्च वर्ग के लोगों से आपका मिलना होगा। हाई सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे आपका मिलना होगा। संतान के, जिनके संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। जिनके संतान ऑलरेडी हैं उनके सेटल होने का, अगर इस वय में हैं, इस आयु में, वर्ग में हैं, तो उनके सेटल होने का या किसी कोर्स में कहीं दाखिला लेने का उनका योग बन रहा है। सुख प्राप्ति का समय है। मकर राशि के लिए अच्छा समय है। कुंभ राशि, एक्वेरियस। स्वजनों से दुख प्राप्ति का योग है। अपने ही आदमियों से आपको दुख प्राप्त होगा। वाहन चलाते हुए पशुओं से बचें। पशुओं से भी बचें, नर पशुओं से भी बचें। इस प्रकार के जो नर पशु हैं जो वाहन लापरवाही से चलाते हैं उनसे भी बचें आप। यदि पशुपालन करते हैं और चौपाए जानवर रखते हैं तो उनके नुकसान का योग बन रहा है आपके। उनकी हानि हो सकती है, उनकी मृत्यु हो सकती है, उनको पीड़ा हो सकती है। कभी कभी अपमान भी देखने को मिलेगा, किसी प्रकार का अपमान आपको देखने को मिलेगा, इसलिए उससे कोई कष्ट पाने की ज़रूरत नहीं है। मीन राशि, अंतिम राशि मीन राशि, पिसेज। मीन राशि वालों को थोड़ी पीड़ा रहेगी। मित्रों से आपका वियोग रहेगा। कोई मित्र आपको छोड़ के जा सकता है, उसका आपको वियोग रहेगा। व्यवसाय में बाधाएं देखने को मिलेंगी। आपका जो भी काम धंधा है उसमें थोड़ी बाधाएं देखने को मिलेंगी तथा रोगों से कष्ट प्राप्ति होगी। छोटे मोटे रोग हो सकते हैं, उनसे थोड़ी सी मानसिक पीड़ा रहेगी। लाभ प्राप्ति का फिर भी योग है, भले ही अल्प लाभ हो लेकिन आपको लाभ प्राप्ति जरूर होगी। तो ये था 12 राशियों का फल। अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ पीताम्बरा।